वो कौमी इत्तेफाक राय जो आपकी कौम को दीवार से लगाने से लेकर दीवार से चुनवाने तक का था, बेरोजगार रखने का, तालीम से दूर रखने का, सियासी आजादियों पर कदगन लगाने का, आपकी कौम पर भी और पाकिस्तान में तमाम ज़बानें बोलने वाले वो हक परस्त जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का नसीब और पाकिस्तान की तकदीर पाकिस्तान के 98% अवाम के हाथों में आएगी, तो पाकिस्तान आजादी के बाद पहली दफा सही हाथों में आएगा। गो कि हम सिंध के शहरी इलाकों से हमने अपनी जद्दोजहद शुरू की थी, लेकिन इब्तिदाई कई इंतखाबात में हमारे तर्ज सियासत ने पाकिस्तान पे काबिज हर तरह के हुक्मरानों को, हर तरह की इख्तिदार माफिया को, हर तरह के जागीरदारों और सरमायादारों को एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया था। हमने उन सबको मुत्तहिद किया अपनी तर्ज सियासत से, हमारी सियासत के अंदाज के खौफ से ये सब मुत्तहिद हुए थे और इनमें कौमी इत्तेफाक राय कायम हुआ था कि महाजरों की लीडरशिप तक की बात तो ठीक है, लेकिन ये मजलूम तबके की आवाज को जिए महाजिर के नारे के साथ मिला देना पाकिस्तान को मंजिल तक पहुंचा देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का अलमिया ये है और ये रहा है। आज 20 है ना, 23 भी आने वाली है, जब पाकिस्तान का वादा और इरादा किया गया था। पाकिस्तान हम सब बाहैसियत कौम, मुसलमानाने बर्रे सगीर, बाहैसियत उम्मत हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आजादी नसीब हुई, और हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने अपनी आजादी की कदर नहीं की। कदर किस चीज की जाती है? कदर उस चीज की जाती है जिसकी आप कीमत अदा करें। लेकिन हमने तो इस आजादी के लिए 20 लाख जानों की कुर्बानी दी है। करोड़ों अफराद ने अपने घर बार छोड़े हैं, अपने मकान, अपनी दुकान छोड़ी है, अजदाद की कब्रें छोड़ी हैं, गली मोहल्ले यादें छोड़ी हैं, तकती हुई आंखों को छोड़ के आए हैं, बूढ़ी माओं को कोई छोड़ के आया है। हमने तो इंसानी तारीख की इतनी बड़ी और बाहरी कीमत अदा की है, इतनी अजीम, इतनी नजरियाती, इतनी कीमती और भारी कीमत के बावजूद हमें मिन हैसुल कौम इस आजादी की कदर क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि आजादी के बाद पाकिस्तान उनके हत्थे लगा जो दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे, जिन्होंने ना सिर्फ खुद कभी आजाद होने की कोशिश की, बल्कि आजादी के लिए निकले हुए घरों से नौजवानों को, बुजुर्गों को, दानिश्वरों को, अवाम को उनकी मुखबरी के काम में लगे रहे। तो ये आप और आपकी तहरीक थी जिसने उस कुर्बानी को, उस जज्बे को और उस मकसद को एक पेज पे लाके खड़ा किया। जब आपने इन तीनों चीजों को पेज पे लाके खड़ा किया तो गुलामों की इस कौम भी एक पेज पे आपके खिलाफ खड़ी हो गई।
लेकिन जिनको 70 साल से पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है, जो इख्तिदार में चेहरे बदल बदल कर दादा बेटा पोता पड़ पोते आते रहे हैं, जिन्होंने इस आजादी से अपनी जायदाद बढ़ाई है, अपनी जागीरें फैलाई हैं, उन सबको पता है कि आपके बगैर, आपके तरीके से, आपके अंदाज से आप जहां बसते हैं वो शहरी काफी है, ये बताने के लिए कि यहां पर वो लोग आकर आबाद हुए कि जिनके तुफैल ये आजादी मिली है और आज तक कायम है। हम आपके सामने और हम और आप मिलकर दोबारा यह अहद करते हैं कि जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, उस मकसद के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। आइए हम और आप मिलकर आज के दिन यह भी अहद करें कि जिस मकसद के लिए यह तंजीम बनी थी, उस मकसद को अपनी जान देकर भी बचाएंगे। और आज का दिन इस अज़्म और वादे का भी दिन है कि हमारी तहरीक के जेरे असर और जेरे साया हमारी सियासत रहेगी। हम अपनी सियासत को, अपनी तहरीक पर फौकियत और सियासत को यह हक नहीं देंगे कि वो हमारी तहरीक को डिक्टेट कराए। सियासत नजरिए तक पहुंचने का रास्ता और वास्ता तो हो सकता है, सियासत मकसद नहीं है इस तहरीक का। आप सबको पता है ये जब जागीरदाराना, जाली, जाबिराना निजाम और जमहूरियत अब अपनी आखिरी शिकस्त के जीने पर खड़ी है। बार बार चेहरों की तब्दीली से भी कोई तब्दीली आ नहीं सकी है। वादे अपने, इरादे अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। वो MQM जिसको 26-27 से 7 पे आके रोक दिया था और हमने 18 के इंतखाबात के आखिरी दिन मुतनब्बे किया था कि आपने हमें सही तरह गिना नहीं तो हमें तोलना पड़ जाएगा। आज आपके साथ, हुकूमत के साथ ना हो तो हुकूमत चल नहीं सकती। आज आपके साथ ना आपके साथ के बगैर हुकूमत बन सकती है, ना आप साथ के बगैर, आपके साथ के बगैर ना हुकूमत खत्म हो सकती। और ये तो सिर्फ 7 लोगों की बात है, हम सब साथ हों तो फिर आपकी मर्जी ही चलनी है। आज के दिन अहद करें कि आपका दुश्मन बहुत बड़ा है, आपका मुकाबला अपने दुश्मन से, एक दूसरे से नहीं है।
वो एमक्यूएम सरवाइव नहीं कर सकती, जिंदा नहीं रह सकती, कायम नहीं रह सकती, जो पाकिस्तान की मुरवज्जा सियासत की नकल करे। आपने एक ऐसा तर्ज सियासत, एक ऐसा तर्ज फिक्र, एक ऐसी सोच दी है कि कमरों में बैठ के कहते हैं कि इस पे चलेंगे तो पाकिस्तान बचेगा। याद रखना, उनके रास्ते पे चल के एमक्यूएम नहीं बच सकती, एमक्यूएम के रास्ते पे चलकर पाकिस्तान बच सकता है। यहां पर वो लोग जमा हैं इस छोटे से पार्क में। ये एक दिन इंशाअल्लाह ऐवान में जाके पार्क होंगे तो पाकिस्तान की गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। आज के दिन यह भी अहद करें कि आपका एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं है, एक दूसरे से लड़ना नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ना है। आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी कोई इज्जत करने के आप काबिले लायक इज्जत हम और आप नहीं रहेंगे। हमारा दुश्मन 70 साल से इस मुल्क पर, आपका जो दुश्मन है वो मुल्क का भी दुश्मन है। इस 70 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत है। अगर हमारा मुकाबला एक दूसरे से हो गया तो उससे मुकाबला कौन करेगा? आज अहद करें, एक तो हम कारकुनों का, चाहे वो किसी जिम्मेदारी पे हो, उनका एक पाई का हक नहीं है इस तंजीम पर। 100% हमारी तंजीम का हमारे ऊपर हक है। हमने जेलें इसलिए नहीं भरी, कुर्बानियां इसलिए नहीं दी, कोड़े इसलिए नहीं खाए कि कोड़े कमर पे दिखाकर अपने लिए नौकरियों के ग्रेड मांगे। ये बताएं और जताएं कि हमने हमारी कुर्बानी कितनी है और इस कुर्बानी के तुफैल हमारे पास हमारा हक कितना है। हम अहद कर रहे हैं ना कि हमारी कुर्बानियों, हमारी इस तंजीम से वाबस्तगी के बावजूद सारा हक इस तंजीम का, आपकी और मेरी तंजीम का है। ऐसा हाँ, ये दूसरा अहद करें कि ये साल इस 18 मार्च से उस 18 मार्च जो आने वाला है, हम सब अपने से बेहतर कारकुनों को आगे लाकर और सामने पेश कर तंजीम और तारीख दोनों के सामने सुर्खरू हों। आपको याद है ना कि इन्हीं स्टेजेस से ये 2-3 साल से हम बात कर रहे हैं कि हमें गुमान है, हमें अंदेशा है, हमें खौफ है कि कहीं बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। और खौफ और अंदेशा और घबराहट इसलिए है कि क्या हम अच्छे वक्त के लिए तैयार हैं? कहीं अच्छे वक्त के आते साथ ही हमारे दरमियान कोई रेस तो नहीं लग जाएगी? लेकिन इस अच्छे वक्त
और आने वाले हफ्ते के दरमियान हमारा इम्तिहान है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें हैं, कुछ बड़ी सियासी जमातें जो फितरतन ग्रास रूट से निकल के बड़ी नहीं हुई हैं, किसी पॉलिसी की वजह से उनको बड़ा किया गया था और पॉलिसी के जरिए छोटा कर दिया जाता है। आप प्रॉब्लम है, ना पॉलिसी के जरिए बड़ा हो पाते हैं, ना पॉलिसी के जरिए कोई किसी का बाप आपको छोटा कर सकता है। आप तो ऐवान में ना भी हो तो उतने बड़े होते हैं, 27 से 7 हो जाए तब भी उतने बड़े होते हैं। ये कुदरत का फिनोमेना है। बुजुर्गों और साथियों, दोस्तों और भाइयों, आज आपको बड़ी अहम इजाजत लेने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए जहमत दी है अपने तमाम जोन्स को भी, वो ये कि किसी को भी नहीं पता क्या होने जा रहा है। कभी कभी ये लगता है जिन्होंने तय किया होता है उनको भी इस तह दर तय सूरत हाल से पता नहीं चल पा रहा है कि जो तय हुआ है वो तय हो भी जाएगा या नहीं होगा। सुबह व शाम सूरत हाल उसी तरह जेरो जबर होती रहेगी, तब्दील और तगय्युर आते रहेंगे, जैसे कि तूफान में जब जहाज फंस जाता है, कुछ ऐसी ही कैफियत पाकिस्तान की जमहूरियत की भी इस वक्त है। हमें
हमने जिम्मेदारी हुकूमत बचाने और हुकूमत बनाने की नहीं, जमहूरियत बचाने के लिए अपने सर में ली हुई है। आज तो लिखने वाले कलम या तो बिके हुए हैं या खौफजदा हैं। तारीख लिखेगी कि किस किस मोड़ पर, किस किस कदम पर MQM की वजह से जमहूरियत पाकिस्तान में बची है। लेकिन जागीरदाराना जमहूरियत का बीड़ा भी हमने नहीं उठाया हुआ, उसका भी ठेका हमारे पास नहीं है। आपसे आज इजाजत ये लेनी है कि आने वाले 6-7 दिनों में हर लम्हे बदलती हुई सूरत हाल में किसी एक वक्त फैसले की घड़ी आ सकती है। तो उस फैसले की इजाजत आप राब्ता कमेटी को दरकार है आपसे, आप इजाजत दें तो हम कदम बढ़ाएं। बात यह है हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो सारी एग्जॉस्ट हम कर चुके हैं। 3 बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, PTI, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। फिर बाकी आती है। 2 के तजर्बे हम कर चुके हैं, 1 का तजर्बा हमें हो रहा है। लोग कहते हैं कि सियासत की समझ यह है कि सच झूठ जितनी मर्जी है बोलो, सच सोच समझ के बोलो। लेकिन हमें ऐसी 20 सियासत हमारे सच पे कुर्बान। पहली बात तो यह है कि इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा हैं, और हुकूमत का हिस्सा इसलिए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा इसलिए है कि उसमें हम अपना हिस्सा ना डालते तो जमहूरियत को डूब जाना था, हुकूमत को नहीं। हमने हुकूमत को नहीं, जमहूरियत को बचाया है। अब अगर हुकूमत जाती है तो उससे ज्यादा जमहूरियत को बचाने का फैसला हमें करना है। यह कहने की भी इजाजत दीजिए तारीख के इस मोड़ पर कि हमारी तो 72 साल की तारीख उस काफले की तारीख है जो तारीख राहों में मारी गई है, जिसकी शराफत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझा गया है, जिसकी पाकिस्तान से मोहब्बत को उसकी सबसे बड़ी तोहमत समझा गया है। एक ऐसे बदनसीब निजाम का हम हिस्सा हैं कि जो जितने कमाल से झूठ बोलता हो, जितने जमाल से धोखा देता हो, और आदी हो वादा खिलाफी का, उसको हम कहते हैं कि यह कामयाब सियासतदान है। अल्लाह हमें कभी ऐसा कामयाब सियासतदान ना बनाए, बल्कि सियासतदानी ना बनाए। MQM में है तो सियासत का क्या काम है? तो आपके पास यही 3-4 जमातों के ऑप्शंस हैं, डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी की तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है ना।
दूसरा ऑप्शन हम खुद हैं कि हम आए और आके इस निजाम को चेंज करें। तो अब तक कई बार हुकूमत बनाने में मुआहदा किया, और वो कौम जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे उसको भी, और वो मुल्क जिसमें हम रहते थे और हमने बनाया था उसको भी सामने रखकर मुआहदे किए गए थे तीनों जमातों से। आज के इस अहम मोड़ पे मुझे ये सच बोलने दिया जाए कि सबसे ज्यादा किसी के मुआहदे पर अमल हुआ है तो मौजूदा, लेकिन ये सारे भी अमल दरामद अभी तक वादे और इरादे के मरहले में ही है। हमारी बुनियादी चीजें वो पूरी नहीं हो सकी हैं। हमारे 100 से ज्यादा कारकुनान लापता है। उनकी माएं यहां चक्कर लगाती रहे। उनकी पथराई हुई आंखों को देखकर हमारी आंखें भी पत्थर होती जा रही है। लापता साथियों के बच्चे यहां पर आते हैं, एमक्यूएम उनके सामने गूंगी नजर आती है। जो कुछ वादा और इरादा था वो इतना ज्यादा नहीं था कि कम से कम हमें ये तसल्ली तो होती कि हम दोस्तों के साथ हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मुश्किलात हैं, उसके लिए कई साल इंतजार किया है। लेकिन जिनके साथ पहले किया था उनके साथ तो एक तारीख है पूरी, कई ऑपरेशंस की, भरे हुए जेलों की, मावराए अदालत कत्ल की, तशद्दुद की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसने 11-12 साल में सिंध के शहरी इलाकों को मुकम्मल तौर पर मायूस कर इग्नोर कर और दुश्मनी की हद तक उठाए हुए इक़दामात के जरिए अपने आप को हमारे लिए ऑप्शन बाकी ही नहीं रहने दिया। लेकिन मैं और आप गुज़श्ता कई सालों से अपने हुकूक के लिए और वो हमारे हक जो उन्होंने छीने हैं उनको वापस लेने के लिए कभी जुलूस और जलसे, कभी रैलियां करके अपने मुतालबे कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारे मुतालबे सुनो। हम गए थे ना वजीर आला हाउस पर, क्या लेके गए थे? मुतालबे लेकर गए थे। क्यों लेके गए थे? कि वो मुतालबे सुने, और उन्होंने डंडे की जबान से हमें जवाब दिया था। हमारे आंसू पोंछने के बजाय आंसू गैस शेल हम पर का निशाना बनाया गया था। माओ बहनों पे हमला किया गया था। लेकिन हम गए इसीलिए थे कि हमारे मुतालबे और हमारी बात सुनी जाए। तो आज वक्त पड़ा है तो वो कहते हैं कि हम सुनने को तैयार हैं। तो अजीज तहरीकी साथियों, हम अपने मुतालबात, अपना हक, अपनी शनाख्त मनवाने और बताने के लिए मुलाकात कर रहे हैं, किसी के इख्तिदार में शामिल होने के लिए नहीं कर रहे हैं। अब अगर मुतालबे पहुंचा दिए गए आपके,
अगर वो कहते हैं इस मुतालबे पर अमल दरामद भी किया जाएगा इंशाअल्लाह, कई बार कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं, तो आपकी इजाजत है ना कि उनके साथ बैठ के तय किया जाए कि क्या देना है। वो बैठना, हुकूमत में बैठना कतई नहीं है। इजाजत है कि बात सुनी जाए, बताई जाए, जाके लड़ा जाए उस फोरम पे जहां पे लड़ा जाता है, वरना मेरे और आपके लिए हमारी सड़कें ही काफी हैं। बात सुन रहे हैं, सुनाएंगे, मानते हैं तो मनवाएंगे, नहीं माना तो हम खुद कहते रहे हैं कि वोट के जरिए, अगर वोट फैसला नहीं कर सका तो रोड फैसला करेगी। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके साथ भी हमारे तल्ख तजर्बे हैं, लेकिन अच्छी यादें भी वापिस्ता है। 8 अगस्त 1990 से लेकर 18 जून 1992 तक, जिसके बीच में तकरीबन 1.25 साल का उनके साथ हुकूमत का तजर्बा था हमें, जिसमें हमने 30-35 हजार से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां दी। कराची की रातें आबाद होने लगी। कराची में 10 मिनट के लिए भी, कराची और सिंध के शहरी इलाकों में 10 मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं लगा, लेकिन वो भी कमजोर पड़ गए और हमारे खिलाफ ऑपरेशन उनको करना पड़ा फिर दोबारा। लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में आज की हुकूमत के किए गए 2 वादों में, 3 वादों में बुनियादी तौर पे आगाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में था। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी 70 साल पुराना वादा, शाहिद खाकान अब्बासी जब वजीर आजम थे, जब उसके लिए फंड रखा गया, मंसूबा मंजूर किया गया। इसी तरह ये ग्रीन लेन बस और K4 का मंसूबा, लेकिन हमें किसी और से मंसूबे अपने मनवाने से ज्यादा वाला इख्तियार चाहिए। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, यहां का हक हुक्मरानी यहां के रहने वाले लोगों के पास होगा। इससे कम किसी बात पे तैयार नहीं हुआ जाएगा। जितने हैं उससे एक आदमी ज्यादा गिनने का मुतालबा नहीं है, लेकिन एक आदमी कम भी गिना गया तो बात बनेगी नहीं। लड़ेंगे और अपने एक एक आदमी को गिनवाएंगे। एक बड़ा मुतालबा जिस हुकूमत ने आपका माना है, जो आज तक नहीं माना गया था, और आपसे पहले जो लोग सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते थे, उन्होंने तो आवाज तक नहीं उठाई थी कभी जाली मर्दमशुमारी पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो कि आपकी आवाज इतनी जोर से लगी, अदालतों में भी लगी, ऐवानों में भी लगी, कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वक्त से पहले दोबारा मर्दमशुमारी कराची के मुतालबे पे, हैदराबाद के मुतालबे पे, नवाबशाह, सक्खर, टंडोराया, टंडो जाम और टंडो आदम के मुतालबे पर पूरे पाकिस्तान में फिर से मर्दमशुमारी हो रही है। जब मज़ाकरात के ये दौर शुरू होंगे तो बहुत सारे लोग, मुस्तरद किए हुए लोगों को परेशानी भी होगी। ये काम अब राब्ता कमेटी, आप इजाजत राब्ता कमेटी को दे रहे हैं, अब जिम्मेदारी आपकी लग रही है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस मूव को डिफेंड करना है कि अपनी शनाख्त, अपने हक को मनवाने के लिए
दुश्मन मुल्क जो 100 साल तक जंग लड़ते हैं वो आपस में बात करते हैं। बात करने, हुकूक मनवाने और इंप्लीमेंट करने से ज्यादा वाला कोई काम नहीं करना है। यहां से वहां तक तमाम लोगों को आज की एमक्यूएम मुतनब्बे कर रही है कि अपने मफाद की जंग कोई नहीं लड़ सकता। जाती तौर पर कोई ऐवान में जाएगा तो वो तारे ताल्लुकात जो मेरे और आपके और आप सबके हैं वो एमक्यूएम की अमानत है, कोई अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना रखने, किसी को सियासी लोगों से दोस्ती करने की इजाजत नहीं है। ताल्लुकात वो भी इतने जितनी एमक्यूएम इजाजत देती है, तहरीक इजाजत देती है। और किसी के ताल्लुकात इतने हैं कि वो तंजीम पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो वो आके दरखास्त कर दे कि मेरे ताल्लुकात जो सियासी लोगों से हैं वो तंजीम पर असरअंदाज हो सकते हैं और मैं ये ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकता। तो एमक्यूएम मुझे ऐसी जगह पे रख दे जहां से ये मेरे ताल्लुकात एमक्यूएम के नज़रिए पर, ज़रूरत पर, तरीक़ेकार पर, तर्ज सियासत पे असरअंदाज नहीं होंगे। तो आज के दिन आपसे ये इजाजत लेने आए थे और मिलकर ये फैसला करने आए थे कि बात नहीं बनी तो बात मनवाने के लिए फिर वही रास्ता होगा, वही रोड होगी, वही तरीका होगा। अब आने वाली सियासत एमक्यूएम के सामने खड़े होने की ताकत भी नहीं रखती, कुव्वत भी नहीं रखती, हिम्मत भी नहीं रखती। जो जाली तरीके से आपको कमजोर करने, तोड़ने और बिखरने और तकसीम करने के फार्मूले थे वो सब फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम को रिप्लेस एमक्यूएम से निकले हुए नौजवानी करेंगे। नई अहद, नई रिवायत, नए खून, इस सब की तैयारी हम कर रहे हैं। और आप देखें अब तो 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के बच्चे भी आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। आइए सफ़ों में उनको जगह देने के लिए अपने दिलों में जगह बनाएं। कोई और बात है? ठीक है साथियों, हमारी एक टीम जा रही है कल, बाकी भी पहुंचेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान के पास कितना बड़ा दिल है कि वो हमें देता क्या है, सिर्फ हक मांगा है। किसी और के हक का एक बाई, एक कदम, एक फर्द हमें नहीं चाहिए। और अपने हक से एक इंच भी ना पीछे हटेंगे, ना तैयार होंगे। आप सबको एमक्यूएम के 38 साल शान और शौकत से, अज़्म व अमल से गुजारने का और पाकिस्तान की सियासी तारीख को जगमगाने का, हौसला देने का, यकीन देने का और पाकिस्तान की रूह को इस बात की हिम्मत देने का कि मुझे बनाने वालों की औलादें आज पाकिस्तान को बचाने के लिए दोबारा उसी तरह सड़कों पे निकली हैं। दोबारा कहता हूं, एक साथी यहां बैठे हैं, यहां पर कहीं छुपे बैठे हैं, उनको देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, जमहूरियत घबराने लगती, कहीं छुपे, उनके शेर से खत्म कर रहा हूं। चलो कि मंजिल बुला रही है, सुनो के राहें पुकारती हैं। गुजर गया तेरे गई का मौसम, फसील शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, वो अपनी मौत आप मर गई है। सदा ये जज्दा की आ रही है,
चलो के मंजिल बुला रही है। शजर के दिल पे जो सर्दियां थी वो सब्ज पत्तों में ढल रही हैं। बखेरे रखती थी जो उदासी, रुते वो साली बदल रही हैं। खिजा भी देखो के जा रही है, चलो के मंजिल बुला रही है।